नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज एनएससी ने पीएसयू स्टॉक्स को एएसएम लिस्ट में डाल दिया है। 7 ऐसे पीएसयू स्टॉक्स हैं जो एएसएम लिस्ट का हिस्सा बनते हुए दिखे हैं और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। ये एक नेगेटिव नज़रिए से ही देखा जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी नेगेटिविटी है या कुछ सीवियर कंसर्न होना चाहिए, नहीं। एएसएम यानी कि एडिशनल सर्विलांस मेजर, सेबी कुछ ऐसे स्टॉक्स को एएसएम लिस्ट में डालता है जहां पे हाई और लो ज़्यादा बड़ा हो जाए, वॉल्यूम्स ज़्यादा हो जाएं, उठापटक ज़्यादा हो या बीते कुछ समय में कुछ परसेंटेज से ज़्यादा भागा हो या गिरा हो। उन स्टॉक्स पे कड़ी निगरानी रखने के लिए उसे एएसएम लिस्ट में डाला जाता है। एएसएम लिस्ट को भी 4 पैरामीटर्स पे बांटा गया है। सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से एएसएम लिस्ट में जब डलता है स्टॉक तो वो स्टेज 4 होती है, जिसमें ये मान लो कि दिक्कतें थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं और वहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स के लिए बढ़ जाती है। यानी कि कहने वाली बात है कि उस स्टॉक में कुछ इंटरनल चल रहा है, कोई अंदर ही अंदर उसमें गेम प्ले कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं कि कौन से वो 7 पीएसयू स्टॉक्स हैं जिन्हें एएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। अभी तक क्या था कि पीएसयू स्टॉक्स को एएसएम लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन सरकारी कंपनियों को भी किया जाएगा। और शुरुआत करिए इन 7 स्टॉक्स के साथ। कौन कौन से, चलिए समझते हैं। यहाँ पे नाम लिखा है कोचिन शिपयार्ड, आरवीएनएल, इरेडा, एनबीएफसी, सॉरी एनबीएफसी तो मैंने कुछ और ही बोल गया, एनबीसीसी, आईएफसीआई, ऑयल इंडिया। ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो एएसएम फ्रेमवर्क में आते हुए दिख रहे हैं। डिटेल्स पढ़ते हैं थोड़ी, उसके बाद मैं आप सभी के साथ पर्टिकुलरली इन स्टॉक्स पे बात भी करूंगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, रेल विकास, आरवीएनएल, इरेडा, एनबीसीसी एंड आईएफसीआई आर अमोंग 7 PSU stocks that have been added to the long-term ASM framework today। ये लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क में डाले गए हैं। एंड जो बाकी के 2 ऑयल इंडिया एंड हुडको were exempted from the surveillance earlier, but market regulator SEBI, in a bid to enhance market integrity and safeguard investor interest, announced the extension of the list। तो निकाले गए थे लेकिन अभी और दोबारा से और थोड़ा लंबे समय के लिए डाले गए हैं। In a circular earlier, NSE said, as per joint surveillance meeting of Exchange and SEBI on September 2024, the surveillance measure framework were reviewed, and it was decided to extend them to PSU sectors companies. Further, all other provisions of the above mentioned exchange circulars shall remain unchanged. The amended framework shall be applicable from September 23rd, 2024, and the list of PSU other script shortlisted if any other amended framework shall be published separately। तो भैया ये भी आ चुके हैं आपको, तो स्टॉक मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब यहाँ पे होता क्या, चलिए समझते हैं। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, स्टॉक एक्सचेंजेस पुट्स स्टॉक्स अंडर एएसएम बेस्ड ऑन सेवरल पैरामीटर्स। कुछ अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है हाई लो प्राइस वेरिएशन, कि आपका हाई क्या था, लो क्या था, कितना इसमें डिफरेंस है। उसके बेसिस पे अगर आप मल्टीपल डेज कुछ करते हो तो फिर वहां पे भी एक चांस बनता है आने का। वॉल्यूम वेरिएशन, जब आप हाई और लो ब्रीच कर रहे हो ज्यादा लेवल पे तो उस समय वॉल्यूम्स कितना ऐड हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई खिलवाड़ कर रहा है स्टॉक के साथ। कितनी उसमें से डिलीवरी उठाई जा रही है, डिलीवरी परसेंटेज चेक किया जाता है। क्लाइंट कंसंट्रेशन इन स्टॉक, कितना फोकस है उस स्टॉक पे लोगों का। और क्लोज टू क्लोज बेसिस प्राइस वेरिएशन एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, और भी अदर इसमें हैंगे। ये सारी चीजें हैं। इन शॉर्ट टर्म स्टॉक्स यूजुअली हाई वॉलेटिलिटी आर पुट अंडर एएसएम फ्रेमवर्क। तो जो शॉर्ट टर्म में जो ज्यादा वॉलेटाइल हो रहे होते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म में डाला जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज मेजर्स आर टू अलर्ट इन्वेस्टर टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड एडवाइज देम टू कैरी आउट ड्यू टू डिलीजेंस व्हाइल डीलिंग इन सच स्टॉक्स। तो ये इसलिए होता है ताकि इन्वेस्टर थोड़ा सावधान हो जाए कि भैया एएसएम में है, एडिशनल सर्विलांस में है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप प्लीज सावधान रहिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। द फ्रेमवर्क केम इनटू फोर्स इन 2018 मार्च। तो ये 2018 मार्च में लागू हुआ है कहीं ना कहीं आपके लिए। ये सारी चीजें हैं। और भी कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं जो मैं आपके साथ अगर पढ़ूँ तो, इफ द स्टॉक कंटिन्यूज टू मीट द क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट टर्म एएसएम विदाउट अट्रैक्टिंग द क्राइटेरिया फॉर लॉन्ग टर्म एएसएम, it is subjected to the stage 2 ASM framework. If it is moved to long term ASM, short term provisions do not apply to stocks।
मैं यहाँ पे आपके साथ इन स्टॉक्स की बात करूँ तो ये सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा भागे हुए हैं, काफ़ी बढ़िया रैली बनी है, वॉलेटाइल भी हुए हैं। तो ये पुट ASM लिस्ट में आ गए हैं। अभी थोड़ा समय तक इनमें कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कुछ सुस्ती या गिरावट देखने को मिले, तो इन स्टॉक्स में थोड़ा सावधानी ही बरते, मैं यही कहूँगा। कोचिन शिपयार्ड एक बार फिर से फ्राइडे की तेजी के बाद आज भी एक्शन में आया था मॉर्निंग में, लेकिन फिर वहां से करेक्ट हुआ है। आप देखिए ऊपर में 1950 के करीब के हाई हैं और अभी लाल निशान में फिसल गया है। और मैंने कल भी इस पे वीडियो बनाई थी जब मैंने कहा था मैं उतना पॉजिटिव अभी नहीं हूँ। हाँ, 1950 के ऊपर टिकता है तो फिर मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, फ्रेश लाइफ आई के लिए प्ले करूंगा, लेकिन मेरे को लगता है डेड कैट बाउंस है, इसलिए मैं वेट करना चाहूंगा। अब आज ही देखिए ऊपर जाके वापस नीचे आता हुआ दिख रहा है हम सभी को। शिपिंग स्टॉक्स की जब बात करी तो कवर किया था मैंने। इरेडा फ्लैट है, कुछ खास मूवमेंट हो नहीं रहा है। RVNL में आई थिंक गिरावट आई है आज, इस पर भी मैंने आपसे बात करी थी, कहा था कि ये भी डेड कैट बाउंस लग रहा है। आज 2% समथिंग डाउन है, कुछ ज़्यादा खास ये भी डाउन नहीं है। OIL मूव कर ही रहा है कंटिन्यू आपके लिए। तो सारे के सारे स्टॉक ही एक्शन में बने हुए हैं। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।